कटारिया ने पहले वीडियो बनाया था क्या सिस्टम के बारे में। अदनान ने ये बताया कि मेरे को याद है, अब तू भी याद कर ले। देखा क्योंकि अदनान ने स्टैंड लिया सना का, तो वो वजह से उसको तमीज़ नहीं है बात करने की लड़कियों से। अब खुद की वाली पे बात आई थी तो उसने चमाट रख दिया। बहुत झगड़ा कर रहे हो वो नेज़ी को भी, फिर वो झगड़ा कर रहे, फिर उसकी वाइफ, मतलब वो झगड़ा ही करने आया वहाँ पे। उसको मालूम है कि कैसा गेम खेलना चाहिए। स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। अनिल सर मतलब अभी वो फर्स्ट है ना, तो अनिल सर अच्छा कर रहे हैं वैसे। मेरे ख्याल से नेक्स्ट सीज़न और अच्छा करेंगे, उनको समझ में आएगा। बाकी सलमान भाई रहते तो बहुत मज़ा आती, बहुत मज़ा आती। नहीं, मेन बात माहौल गर्म रहता है ना, बहुत गर्म रहता है। अनिल सर भी बोले तो वो समझ रही नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा ही समझदार है। हमारे पास ये ट्रॉफी आ रही, हम तो यही उम्मीद लगाए हैं। हाय, मेरा नाम है फैज़ बलोच, आप देख रहे हैं बज़ूका टीवी। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका टीवी। मैं हूं शिवम। दोस्तों, आपको बता दूं कि बिग बॉस OTT 3 बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था ऑलरेडी, लेकिन जब से अदनान भाई गए हैं तो और ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चलने लगा है। उन्हीं के गेम के बारे में बात करें, उन्हें सपोर्ट करने के लिए फैज़ भाई हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फर्स्ट ऑफ थैंक यू सो मच भाई। हमारे भाई अभी अंदर गए, इंशाल्लाह हमारे पास ये ट्रॉफी आ रही, हम तो यही उम्मीद लगाए हैं। हमारे फैंस ने भी यही बोला है कि हमारे पास ही आ रही, धारा भी आएगी ट्रॉफी। लेकिन अगर मैं पूछूं, ये कॉन्फिडेंस क्यों, किस लिए, कितना इतना कॉन्फिडेंस अदनान भाई पर क्यों? क्या स्पेशलिटी है उनकी कि भाई आप बोल रहे हैं कि भाई ट्रॉफी आ ही जाएगी? भाई एकदम रॉ है और उनका ऑरा ही अलग है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और स्टैंड लेने में भी मतलब एकदम खड़े रहते हैं। तो भाई की बात अलग है, घर में सबसे अलग है इसके लिए। यस, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन जब उनको ऑफर आया बिग बॉस का, हमें पता चल गया था, जर्नलिस्ट को पता चल जाता है। आ, आप लोगों का क्या रिएक्शन था जब आपकी पूरी 07 टीम बैठी होगी? ऑफ कोर्स बैठी होगी, अगर दोस्त हैं सारे बैठे होंगे कि भाई क्या करना है अंदर जाकर, कैसे स्ट्रैटेजी में, क्यों दोस्त तो सपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली खड़े हो जाते हैं। आ, आप लोगों का क्या रिएक्शन था? आप लोगों में क्या कुछ बात हुई थी? हम लोग में ऐसी कुछ खास बात नहीं हुई। 2 दिन पहले मालूम पड़ा तो हम लोग सबसे पहले उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करने के घर पे, एंड बाकी सब अपनी अपनी टिप्स बताया उसको। उसमें थोड़ा सा बस गुस्सा ज़्यादा है अपने भाई में, तो मैं बोला ये कंट्रोल रखो क्योंकि अब हम बिग बॉस में जा रहे हैं, नॉमिनेट नहीं होने। तो थोड़ी बहुत यही सब बात ही हम उसको बताए कि मत करना वो सब जाके। तो मतलब गुस्सा मत करना मेरे ख्याल से फॉलो कर रहा है, कब तक करेगा वो नहीं मालूम है। लेकिन जब जैसे ही वो अंदर घुसे, कटारिया पर एक तरीके से ही टुक अ डिग ऑन कटारिया। काफ़ी उन दोनों में एक मनमुटाव सा दिखा कि पहले की जो बातें हुई थी। कटारिया ने पहले वीडियो बनाया था क्या सिस्टम के बारे में, तो अदनान ने उसको वहाँ पे जाके इसके लिए उसको हाई नहीं बोला, इसलिए उसने बोला 0007। इसके लिए उसको समझाया कि वो उसको याद था। अदनान ने ये बताया कि मेरे को याद है, अब तू भी याद कर ले, तो उसको याद दिला दिया उसने। लेकिन अभी झगड़े भी हुए हैं अरमान के साथ। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कुछ झगड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई है, बात बहस हो गई है, बात हाथापाई तक उतर आई है। हाँ, मैं देखा क्योंकि अदनान ने स्टैंड लिया सना का, तो वो वजह से उसको तमीज़ नहीं है बात करने की लड़कियों से। अब खुद की वाली पे बात आई थी तो उसने चमाट रख दिया, और फिर अपनी मतलब दूसरे पे बात आई तो फिर भड़क रहा है। बात करने की तमीज़ नहीं, अदनान का क्या बोलते आंग पे आ रहा है, तो दिस इज़ नॉट गुड। लेकिन नान भाई की जर्नी के बारे में बात करने से पहले मैं ये आपने ये सवाल ये टॉपिक छेड़ा है तो मैं बात करना चाहूँगा। विशाल ने सिर्फ इतना कहा था कि भाभी सुंदर लगती हैं। कृतिका को कहा था कि भाभी सुंदर लगती हैं। पायल ने स्टेज पर आकर कुछ अलग तरीके से पोर्ट्रे किया उन चीज़ को। बराबर। हाँ। उसको मारना तो नहीं चाहिए था, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और हाथ उठा दिया है तो बिग बॉस को उसको रखना नहीं चाहिए था। जैसे अपना रूल चलता है, बहुत सालों से चल रहा है कि जो भी हाथ उठाएगा वो नॉमिनेट हो जाएगा, वो घर से बाहर। तो ये बार पता नहीं अरमान मलिक पे कौन सी मेहरबानी है, वो अभी भी शो पे है। बिल्कुल। आपको लगता है कि बिग बॉस बायस हो रहे हैं थोड़ा सा? क्योंकि पिछली बार पिछले सीजन में अगर ऐसा हुआ था कि अभिषेक ने समर्थ को थप्पड़ मारा था, उसको इमीडिएटली टर्मिनेट किया गया। फिर उसको लाए वो ठीक है, लेकिन इसको तो निकाले ही नहीं। इसको सिर्फ नॉमिनेट किए 1 हफ्ते के लिए, बहुत छोटी सजा थी, बड़ी देना चाहिए था थोड़ी। हाँ, लेकिन पायल, कृतिका, पायल जब एंट्री किया उन्होंने, स्टेज पर आई, शी ब्रोक डाउन कि यार ऐसा किया इसने। 6 दिन या 1 हफ्ते ऐसा कुछ तो उन्होंने बोला था कि मेरी फ्रेंड्स ऐसा एक बर्थडे पार्टी पर घर आए, उन्होंने नंबर एक्सचेंज किया शायद, फ़ोटोज़ भेजने के लिए। हाँ, फ़ोटोज़ भेजने के लिए नंबर एक्सचेंज हुए। तो वो रो रही थी पूरी तरह से कि ऐसा हुआ, मैं नहीं चाहती हूँ किसी के साथ ऐसा हो। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें स्टेज पर आना, इतने बड़े मंच पर आकर बोलना इज़ गुड? इट्स नॉट गुड, ऑफ कोर्स नॉट गुड। मतलब ये बाहर की बातें बाहर ही रहना चाहिए, तो वो अच्छी बात है। जो घर की बात है वो घर में करो।
बाहर आके तो बोल सकते हो ठीक है, लेकिन घर में भी बहुत सारे जन देख रहे हैं, इट्स नॉट गुड। लेकिन अब जब अदनान अंदर जा चुके हैं, अदनान का एक कॉन्वर्सेशन हुआ दीपक सर के साथ। दीपक जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनको उन्होंने लाइक थोड़ी ऊंची आवाज़ में उन्होंने बात की, है ना, बोले कि आप बकबक मत करिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए। बराबर, क्योंकि वो सुन नहीं रहे थे ना भाई। ये बात पर लोग अदनान को काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि दीपक जी इज़ वेरी सीनियर होने के साथ साथ वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी हैं। बराबर, तो शायद उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लोगों का ऐसा पर्सपेक्टिव है। लोगों का है, नहीं करना चाहिए था थोड़ी, मतलब, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे, मैंने देखा पूरा। अदनान बोल रहा है मेरी बात तो सुनो, उसने 3 बार बोला, उसने 3 बार में भी नहीं सुने दीपक सर, तो उसने फिर ये बात किया। तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ गलत। आपको लगता नहीं है कि इससे लोगों का सपोर्ट थोड़ा कम होगा? क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाई आप कुछ भी हो, आपका झगड़ा है तो आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करिए। उसने रिस्पेक्ट किया, ऐसा कुछ डिसरिस्पेक्ट तो कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से। तो लोगों का सपोर्ट तो रहेगा हमेशा। अब साई के साथ कटारिया का एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, देखा, मैंने देखा वो। गाली गलौच हुई। वो गाली को ऑफ कोर्स पी पी करना पड़ा। वो जस्ट क्या है कि फैमिली ऑडियंस उस चीज़ को देखती है। आपको लगता है कि गाली गलौच करना, उसके बाद भी आप शो में हो, ये सही है? ये पहले तो नहीं होता था ना, पहले नहीं होता। ये सब मेरे ख्याल से OTT 3 में ही हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ रूल्स चेंज हुआ क्या एग्रीमेंट में? बताइए भाई, जवाब दीजिए। हाँ, फैज भाई पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। कुछ चेंज हुआ है तभी, मतलब इतने सारे रूल ब्रेक हो रहे हैं, पहली बात तो। लेकिन अब वाइल्ड कार्ड में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, 2 को भी डाल सकते हैं, 3 को भी डाल सकते हैं। तो क्या अब जब आपको मौका मिलता है तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? ये वाले सीज़न में तो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं शायद इसके आगे वाले में जाऊँ, इंशाल्लाह। ऑफर आ चुका है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन फैजू भाई भी एक बड़े इम्पैक्ट हैं। लोग उन्हें भी बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे आपको 07 की टीम को सपोर्ट करते हैं। उनसे कुछ बातचीत हुई इनके गेम को लेकर या इनके जाने को लेकर? वो भी था, साथ में था, हम लोग ने बहुत आधा 1 घंटा डिस्कशन किया, फिर व्लॉग भी बनाया फैसल ने, फिर उसको समझाया भी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको पर्सनली समझाया। वो बात मेरे को नहीं पता है, मैं लगता जाऊँगा तो मेरे को समझाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसी बातें हैं कि फैजू भाई भी जा रहे हैं बिग बॉस में। फैसल को तो काफ़ी सालों से आ रहा है, उसको बिग बॉस नहीं करना है अभी फ़िलहाल तो। अभी वो स्किप कर रहा है, पता नहीं कुछ रीज़न रहेगा, शायद घर वालों से दूर नहीं रह सकता हो सकता है। अच्छा, अदनान भाई की कौन सी 3 स्ट्रेंथ बताइए आप, क्योंकि आप लोग दोस्त हैं तो आप ऑफ कोर्स जानते रहेंगे। और कौन सी 3 वीकनेस है? ऐसा ये तुमने तो मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे दिए ये अदनान मारेगा मेरे को बाहर आके। नहीं, लेकिन आप दोस्त हैं तो आप बोल सकते हैं। बहुत हम्बल है, बहुत केयरिंग है, और स्ट्रेंथ की बात की है तो बॉडी तो देख रही है आप लोग उसकी, माशाल्लाह। उसने टी शर्ट उतार के वहाँ पे सब लोग जिम करना चालू कर दिए। हाँ, वो जब से कोई कर नहीं रहा था, लेकिन अदनान कर रहा है तो फिर सब लोग जोश आ गया सब में कि हाँ वेरी गुड, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन अरमान की अगर गेम की मैं बात करूं तो बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अरमान ज़्यादा ही एग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही किसी पर भी कुछ भी बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उनकी गेम कितनी स्ट्रांग है, क्या नहीं स्ट्रांग है, क्या लगता है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बहुत झगड़ा कर रहे हो, वो नेजी को भी, फिर वो झगड़ा कर रहे, फिर उसकी वाइफ, मतलब वो झगड़ा ही करने आया वहाँ पे, उसको मालूम है कि कैसा गेम खेलना चाहिए, स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। नेजी के साथ अपने अदनान भाई की एक अलग केमिस्ट्री देखने को मिली। बातचीत दोनों बहुत आगे तक जाएगी। दोनों बातचीत करते हुए दिखाई दी, और काफ़ी एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन में जहाँ एलविश के बारे में भी बात हुई कि समथिंग समथिंग है। हाँ, वो बहुत रील पर वायरल हो रहा है, मैं वो कैमरे पर बोल नहीं सकता हूँ। तो क्या कहेंगे आप? आई एम श्योर आपने वो देखा होगा। देखा है, शाहजान का भी इंटरव्यू मैंने देखा, शाहजान उसको अभी याद आ रही है चूड़ी की, तो शाहजान ने बोला मैं तेरे लिए भेज देता हूँ। तो शाहजान ने कलर डिसाइड नहीं किया था, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि तेरे पे मेरे ख्याल से रेड कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं बोलता हूँ शाहजान को भिजवा देगा, या तो फिर हम लोग कटारा के हाथ से भिजवा देते। क्या ये जो मन मुटाव है, ये जो एक तरीके से कंपटीशन है, ईगो है कटारिया के लिए, एलविश यादव के लिए, ये क्या कभी ख़त्म होगी या ये कंटिन्यू गो ऑन होते चले जाएगा? मेरे को नहीं लगता कभी दोस्ती हो पाएगी। हाँ, मतलब यही सबसे बड़ी बात है, यही बड़ा स्टेटमेंट है कि दोस्ती नहीं होगी तो फिर क्या हो सकता है। लेकिन कभी एलविश यादव से लाइव बात हुई है इस बारे में? मैं मिल चुका हूँ एलवीएस, मतलब मैं टेम्पटेशन आइलैंड में था, तो वो शो पे मतलब आया था कुछ 1 हफ्ते होस्ट करने के लिए। यस, हाँ, वो टाइम पे मिला, बहुत अच्छे से मिला मेरे से। लेकिन
लेकिन अदनान को लेकर, फैज़ू को लेकर जिस तरीके से एक तरीके से पर्सपेक्टिव है उनके मन में, कटारिया के मन में, इस बारे में कभी कुछ बात हुई कि भाई आप लोग यार वीडियोस बनाते हो, ये सारी चीज़ें करते हैं आप? कुछ बात नहीं हुई क्योंकि वो शो पे आया था ना, कैमरे चालू थे, तो इस बारे में कुछ बात नहीं हुई। ऑफ कैमरा भी कभी बात नहीं हुई? अच्छा, और बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं, शिवानी इज़ देयर। शिवानी यूपी का एक अलग टोन लेकर आई है। तो आपको लगता है कि शिवानी इज़ डूइंग गुड, या फिर वो थोड़ी सी ज़्यादा वो कर रही है? एक्टिंग लगती है मेरे को लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रही है, समझदार बनने मतलब वो ना समझ बनने की कोशिश कर रही है कि क्या। अनिल सर भी बोले तो वो समझ रही नहीं है, मतलब समझदार है या फिर बहुत ज़्यादा ही समझदार है, ये दोनों में से कोई भी एक चीज़। कौन लगता है कि भाई ट्रॉफी उठाएगा अपने भाई के अलावा? अपने भाई के अलावा तो कोई नहीं उठा रहा है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। यस। लेकिन इस बार जब अदनान भाई गए हैं तो सलमान भाई होस्ट नहीं कर रहे हैं, अनिल सर होस्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दें आप, और आपकी पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि क्या आपको अनिल सर के अंदर क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है? अनिल सर मतलब अभी वो फर्स्ट है ना, तो अनिल सर अच्छा कर रहे हैं वैसे, मेरे ख्याल से नेक्स्ट सीज़न और अच्छा करेंगे, उनको समझ में आएगा। बाकी सलमान भाई रहते तो बहुत मज़ा आती, बहुत मज़ा आती। नहीं, मेन बात माहौल गर्म रहता है ना, बहुत गर्म रहता है। थैंक यू सो सब डरे रहते भाई से। थैंक यू सो मच। लास्टली एनी मैसेज टू द फैंस, टू द व्यूअर्स? थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही अदनान को सपोर्ट करो, आपकी हमको बहुत ज़रूरत है। वोटिंग टाइम पे रुकना नहीं, सिर्फ वोट करते रहना। लव यू ऑल। थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट।